बढ़ना अगर जरूरी है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और बहन मायावती जी की सक्रियता, उनके पोस्ट, सरकार से सवाल, ये सब कुछ बढ़ गए हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, अगर आप बहन मायावती जी के इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं, समर्थन करते हैं, तो आप बिहारी सुल्तान चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, बसपा को सपोर्ट कीजिए, बिहारी सुल्तान चैनल को आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। हम आपकी बातों को आगे रख रहे हैं, क्योंकि बहन जी ने जो सवाल किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि आप इन बातों को खत्म कर सकते थे, माफी मांग लीजिए, आप ये कह दीजिए कि हाँ, हो सकता है हमारी जो है मनोभावना उस वक्त नहीं थी, हमने जो है गलती किया। आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, करवाहट को बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब यह कि नीतीश कुमार जी ने जो हिजाब में हाथ लगाया और यह मामला पूरे देश में तूल पकड़ लिया, यह मामला केवल बिहार तक ही नहीं रहा, यह उत्तर प्रदेश भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नेता संजय निषाद जी ये कह देते हैं कि हिजाब छू लिया तो इतना बड़ा बवाल, कुछ और छू लेता तो क्या माननीय को ऐसी भाषा शोभा देती है? बहन मायावती जी ने आड़े हाथों लिया। और रही बात ये, इस देश के कुछ चिन्ह, कुछ निशान राष्ट्रीय हैं, जैसे कि तिरंगा झंडा, पुलिस वाले की वर्दी, ये सब राष्ट्रीय हैं। पुलिस अपने पूरे यूनिफॉर्म में तिरंगा झंडा को सलामी दे सकती है, राष्ट्रीय चिन्ह को, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को सैल्यूट तो कर सकती है, लेकिन बाबाओं को सैल्यूट करना क्या राष्ट्रीय अपमान नहीं है? यह बहन मायावती जी ने सवाल कर दिया है। बहराइच के पुलिस कप्तान बाबा को सलामी देते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, क्या गार्ड ऑफ ऑनर का अपमान नहीं है? क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह को दिया जाता है, राष्ट्रपति जी को दिया जाता है, राष्ट्र से जुड़ी हुई कोई भी चिन्ह हो उसको दिया जाता है। अब बाबाओं को देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर उत्तर प्रदेश की प्रशासन ये कहती है कि वो ध्यान करवाने आए थे पुलिस वालों को, योगा करवाने आए थे ताकि लोगों को मन में शांति मिले, हम उनसे ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, तो बाबा रामदेव ने तो कई बार ट्रेनिंग दी है, बहुत सारे पुलिस कैंप में जाकर ट्रेनिंग दिए थे, उस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर क्यों नहीं दिया? ये जो गलती है बहराइच के पुलिस कप्तान की, ये और बात है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इसके ऊपर सवाल जवाब किया, अपनी नाराजगी जाहिर कर दी कि ये गलत हुआ है। कहने का तात्पर्य है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो राष्ट्र से जुड़ी होती है, पूरे देश की जनता से जुड़ी होती है। आपकी आस्था है, आप अपने मंदिरों में आस्था दिखाइए, बाबाओं में आस्था दिखाइए, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, वो ये कह सकते हैं कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, तो फिर व्यक्तिगत रखिए, इसको राष्ट्रीय क्यों कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य है कि बाबाओं को सैल्यूट देना, गार्ड ऑफ ऑनर देना देश का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। रही बात शीतकालीन सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में, बहन मायावती जी के बारे में अक्सर आप ये सोचते होंगे कि ये एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज की बात करती हैं, ये जो केवल कुछ जातियों की बात करती हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन बहन मायावती जी ने किसानों के खाद्य आपूर्ति के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया। क्या एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज में किसान नहीं है? क्या वो खेत नहीं जोतते हैं? सरकार इसकी आपूर्ति करे, उनके खाद के, उनके पानी के, सिंचाई के। मैं आपको बता दूं कि बिहार का इकलौता विधायक सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव खेतों में पानी सप्लाई करने के लिए डीएम से मिलते हैं, किसानों को सिंचाई की सुविधा हो। और उस वक्त आपको आपकी भावनाएं उबाल मारती
कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़े ध्यान से सुन लें और समझ लें, नेता जब चुनाव जीतता है आम जनता उसे माला पहनाती है, लेकिन पहली बार भारत के संविधान में, स्वतंत्र भारत में पहली बार देखा गया कि बसपा के विधायक अपने कार्यकर्ताओं को माला पहना रहे थे। अब ये वाक्य कहां से निकल कर आया? आपने सुना होगा काउंटिंग के दिन बड़ी तगड़ी मारपीट हुई थी, हंगामे हुए थे, पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया था रामगढ़ में और बहुत सारे नामजद एक्यूज बनाए गए थे कि बसपा के कार्यकर्ता बवाल कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाला गया। पहली बार देखा गया कि बसपा के विधायक वकील रख के पैरवी करके सबको जेल से छुटा लिया, बाहर करवा लिया। जब जेल गेट से बाहर निकलने लगे तो खड़े होकर बसपा के विधायक ने उन तमाम कार्यकर्ताओं को एक एक करके माला पहनाया। यह पहली घटना है स्वतंत्र भारत के अंदर। अगर बसपा की सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश की जनता को माला पहनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 के 75 जिले वाले सुन लें, सतीश यादव ने माला पहनाया अपने कार्यकर्ताओं को। बहन मायावती जी भी उत्तर प्रदेश की जनता को माला पहनाएंगी, बसपा वाले माला पहनाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जीतेगी जो पिछले 10 सालों से त्रस्त है। हर जगह केवल बहन जी सवाल करती है केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से। यह सवाल जवाब बन जाएगा जब बहन जी सरकार में आएंगी। अगर आप बहुजन समाज से हैं, किसी भी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बसपा को सपोर्ट कीजिए, बहन मायावती जी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो एक्शन में है, सरकार से सवाल करती है और आपके लिए सवाल करती है, आम जनता के लिए सवाल करती है। कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं होता है। किसानों को खाद्य आपूर्ति के लिए सवाल करती है, महिलाओं के सम्मान के लिए सवाल करती है, बहुजन समाज के बच्चों के लिए सवाल कर रही है बहन मायावती जी। सरकार के ऊपर आक्रामक है, आम जनता देख रही है और इसी वजह से केरला में भी सीट बढ़ी, पंजाब में बहुत ज्यादा सीट बढ़ गई है और पंजाब से तो अब यह आवाज आने लग गई कि 2027 में बसपा पंजाब की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। तो ये बदलाव केवल बहन मायावती जी के जागने से, एक्टिव होने से, अथवा बहुजन समाज जाग चुकी है। बहुजन समाज को समझ में आने लग गया है कि बसपा ही हमारी पार्टी है, बसपा का सिद्धांत ही हमारा मूल सिद्धांत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बटन दबाकर बिहारी सुल्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सच्ची खबरें आपको बिहारी सुल्तान चैनल पर मिलेगी। बहन मायावती जी अपने विभिन्न कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, सवाल पूछती हैं और केवल सवाल पूछने के बाद वो चुप नहीं रह जाती, सरकार से सवाल करती हैं। रही बात ये, मैंने पहले भी कहा, सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव अपने इलाके में घूमते हैं, उनको ना दिन में चैन है ना रात को नींद है, वो हर जगह घूमते रहते हैं। सरकार, आम जनता से हर जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार से मिलना, सरकारी अफसरों से मिलना, सवाल करना, दिशा निर्देश देना और जूझना, चाहे वो विपक्ष में है, लेकिन आधी बिहार सरकार तो लग रहा है रामगढ़ में ही चल रही है। और रही बात यह कि रात को 8 बजे, क्योंकि जेल की रिहाई दिन में नहीं होती, सुबह नहीं होती, शाम में होती है, और रात को 8 बजे 7 बजे जेल गेट पे चले जाना कि हमारे कार्यकर्ता आज छूट रहे हैं, हमने उनको बेल करवा लिया, माला पहनाया, कार्यकर्ताओं से कहा कि हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं, हम पटना हाई कोर्ट में आपके लिए पिटीशन दायर करते हैं, ये झूठा मुकदमा जो बनाया गया है इसको खत्म करवाते हैं, इसको क्वैशिंग पिटीशन लगवाते हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया था और हम चुनाव जीते, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ थे तो हम चुनाव जीते। क्या उत्तर प्रदेश के बसपा कार्यकर्ता, बसपा के मतदाता क्या बसपा के साथ हैं? क्या आप उनके साथ हैं? क्या बसपा को 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में देखना चाहते हैं? परिवर्तन, बदलाव, आप में बदलाव आ जाएगा तो सत्ता में बदलाव ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि बहन मायावती जी की उन तमाम बातों को आपके समर्थन की जरूरत है।
आप समर्थन करेंगे, बहन जी मजबूत होंगे। आप आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे इस चैनल को, हम मजबूत होंगे और बेबाकी से आपकी बात आम जनता तक पहुंचाएंगे। यही हमारा मिशन है कि बहुजन समाज के लोगों की आवाज बनकर इस देश के हुक्मरान को सुनाया जाए। बहन जी की बात दबी नहीं होनी चाहिए। बहन जी ने अपने एक्स के हैंडल के माध्यम से सारी बात रखती रहती हैं, क्योंकि अभी वो विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में नहीं है। इसलिए आपका समर्थन जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।